ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शिवलिंग कृपा पे। आज हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी की, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं अपरा एकादशी की पावन कथा। यह कथा महाभारत काल की है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को व्रत करने से मनुष्य इस संसार में अपार यश और पुण्य प्राप्त करता है। जो पाप ब्रह्म हत्या, गो हत्या और झूठ बोलने और गुरु की निंदा करने से लगता है, वे सब इस एकादशी के व्रत करने से सारे नष्ट हो जाते। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था महिध्वज। वह अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। उसकी प्रजा सुखी थी और उसके राज्य में शांति थी। उसका एक छोटा भाई था, ब्रजध्वज। लेकिन ब्रजध्वज अपने भाई के बिल्कुल विपरीत था। वह क्रूर, पापी, दुराचारी प्रवृत्ति का था। ब्रजध्वज के मन में अपने बड़े भाई महिध्वज के प्रति द्वेष था। वह सोचता था, यह राज्य मुझे ही मिलना चाहिए था। एक रात जब महिध्वज गहरी निद्रा में थे, ब्रजध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके बाद उसने महिध्वज को सौ के जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इस पाप कर्म के कारण महिध्वज की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह उसी पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहने लगा। वह प्रेत रात को जंगल से गुजरने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था। गांव वाले डरे रहते थे। कोई उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ समय बाद उस जंगल में एक महान ऋषि गुजरे। नाम में था उनका धौम्य ऋषि। वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। उनकी दिव्य दृष्टि से उन्होंने पीपल के पेड़ पर महिध्वज की प्रेत आत्मा को देखा। ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने प्रेत से पूछा, हे आत्मा, तुम कौन हो? किस पाप के कारण तुम इस योनि में भटक रहे हो? प्रेत ने रोते हुए अपनी पूरी कथा सुनाई। धौम्य ऋषि ने कहा, इस पुण्य आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा, पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया और फिर उस व्रत का सारा पुण्य महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश उतरा, पुष्पों की वर्षा हुई, शंख और नगारे बजने लगे। महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई। वह एक दिव्य रूप में प्रकट हुए, दीप्तिमान, शांत एवं आनंदित। उन्होंने धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और बोले, हे ऋषिवर, आपने अपरा एकादशी के पुण्य से मुझे इस भयंकर प्रेत योनि से मुक्त किया है। मैं आपका ऋणी हूँ। और इस प्रकार महिध्वज की आत्मा को वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गई। इस व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य काशी में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में दर्शन करने से या 1000 गायों का दान करने से भी अधिक है। ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है, पितरों की शांति और मोक्ष मिलता है, जीवन में सुख और समृद्धि, यश की प्राप्ति होती है, मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, परिवार में शांति और खुशहाली आती है। अब मैं आप लोग को इस व्रत की विधि बताती हूँ। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि और व्रत कैसे करें। तो एकादशी का व्रत करने के लिए आप दशमी की रात को सात्विक भोजन करें, मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। पूरे दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखें, विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान के नाम का जाप करें, रात्रि को जागरण करें, भजन और कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके पारण करें, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और दान दें। इस तरह आप एकादशी का व्रत करें और कथा जरूर सुनें और ओम नमः भगवते वासुदेव का पूरे दिन संभव हो तो जाप करते रहें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।